गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो बच्चों, वही क्लास आपकी 12 है, वही चैप्टर नंबर 10 चल रहा है और चैप्टर का नाम वही क्या है, हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न। इसमें देखो, आपने पिछली क्लास में डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने की विधियां पढ़ रहे थे, जिसमें आपने डाई हेलोजन व्युत्पन्न 3 प्रकार के पढ़े थे। उसमें जेम डाई हेलाइड बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई थी। जेम डाई हेलाइड बनाने की कितनी विधि थी? 2। एक तो कार्बोनिल यौगिकों से और एक थी एल्काइन से। अब आप डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने की विधि में दूसरी पढ़ोगे, विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड बनाने की विधियां। विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड बनाने की विधियां। देखो, विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड बनाने की पहली विधि है एल्कीन से। पहली विधि किससे है? एल्कीन से। देखो, जब एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में हेलोजन से करवाई जाती है, हेलोजन से करवाई जाती है, तो विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड प्राप्त होता है। विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड क्या होता है? प्राप्त होता है। जब एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में हेलोजन से करवाई जाती है, तो विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड प्राप्त होता है। देखो, जैसे आपने एल्कीन ले ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? एथीन। इसकी क्रिया किससे करवा रहे हो? हेलोजन से। और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो देखो, आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH2Cl और CH2Cl। इसका नाम है एथिलीन क्लोराइड। एथिलीन क्लोराइड, या इसको मैंने अभी विसिनल पढ़ाया था तब नामकरण में बताया था एथाइलीन क्लोराइड। ओके बच्चों, तो पहली विधि थी एल्कीन से। इसी प्रकार विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड बनाने की दूसरी विधि है ग्लाइकोल से। किससे? ग्लाइकोल से। देखो, जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है, जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है, तो विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड प्राप्त होता है। विसिनल या क्या प्राप्त होता है? मुलाब डाई हेलाइड। देखो, ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH CH2OH।
इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। इस एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया किससे करवाओगे? PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। तो आपको देखो क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2Cl और CH2Cl। इसका नाम है एथिलीन क्लोराइड। क्या नाम है? एथिलीन क्लोराइड। कितने Cl है? 5 Cl है। कितने काम आ गए? 2। कितने बच गए? 3। तो POCl3 प्लस H2O। देखो POCl3 और प्लस H2O। तो विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड बनाने की 2 विधि थी, जिसमें पहली विधि है एल्कीन से। जब एल्कीन की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में हेलोजन से करवाई जाती है तो विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड प्राप्त होता है। जैसे एथीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाई तो आपको क्या प्राप्त हुआ? एथिलीन क्लोराइड। दूसरी विधि है ग्लाइकोल से। जब ग्लाइकोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाई जाती है तो विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड प्राप्त होता है। जैसे एथिलीन ग्लाइकोल है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ हुई? PCl5 के साथ। तो आपको क्या प्राप्त हुआ? एथिलीन क्लोराइड। POCl3 और H2O कहाँ निकल गया? बाहर। तो बताओ ये विसिनल है कि नहीं है? 2 हेलोजन परमाणु अलग अलग परंतु किससे जुड़े हुए हैं? निकटवर्ती कार्बन परमाणु से। ओके बच्चों, तो विसिनल और मुलाब डाई हेलाइड बनाने की कितनी विधियां हैं? 2, एल्कीन से और ग्लाइकोल से। अब देखो तीसरी आप पढ़ोगे एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बनाने की विधियां। एल्फा ओमेगा, एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बनाने की विधियां। एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बनाने की एक ही विधि है जो है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया देखो क्या होती है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में घुली हुई ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है तो आपको कौन सा डाई हेलाइड प्राप्त होता है? एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। तो देखो हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होती है? डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक में घुली हुई ब्रोमीन Br2 के साथ करवाई जाती है तो एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। ओके बच्चों, आपने
हेलो एल्केन बनाने में भी हुन से डीकर पड़ी, हेलो एरीन में भी हुन से डीकर पड़ी है, और अब एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड बनाने में भी कौन सी विधि पढ़ रहे हो? हुन से डीकर विधि। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलायक में घुली हुई ब्रोमीन के साथ करवाई जाती है, तो आपको कौन से हेलाइड प्राप्त होते हैं? एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुन्स डीकर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का आप एग्जाम्पल लोगे, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? Ag, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये भी क्या है? Ag। ये है ADP कमल का सिल्वर लवण। ADP कमल का सिल्वर लवण, ADP कमल का सिल्वर लवण। इसकी क्रिया किससे करवाओगे? Br2 के साथ। कौन से विलायक की उपस्थिति में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलायक की उपस्थिति में। तो देखो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH2 CH2 Br, CH2 CH2 Br प्लस 2AgBr। Br के कितने अणु लोगे? 2, प्लस 2CO2। कितने CO2 हैं? 2। कितने Ag हैं? 2। कितने Br हैं? 4। 2 और 2 4। देखो इसका नाम बोलो, श्रृंखला वाले से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए? कितने CH2 समूह हैं? 4। तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा ब्रोमो, सॉरी टेट्रा मेथिलीन ब्रोमाइड। टेट्रा मेथिलीन ब्रोमाइड अभी अभी पढ़ाया है। एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड का साधारण नाम किससे करते हैं? पॉलीमेथिलीन हेलाइड से। पॉली का मतलब CH2 समूह की संख्या। बोलो कितने CH2 समूह हैं? 4। तो टेट्रा मेथिलीन ब्रोमाइड, या तुम इसका नाम ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4। इसका नाम लिख सकते हो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, ये IPSC नाम है और ये कैसा नाम है? साधारण नाम। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो ADP कमल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलायक में घुली हुई ब्रोमीन के साथ हुई, तो आपको क्या प्राप्त हुआ? टेट्रा मेथिलीन ब्रोमाइड या 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसे क्या कहा जाता है? हुन्स डीकर अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई, जिसमें आपने जेम की भी कर ली, विसिनल या मुलाब की भी कर ली और एल्फा ओमेगा की भी कंप्लीट कर ली। अब देखो अगला टॉपिक है डाई हेलोजन व्युत्पन्न के भौतिक गुण। डाई हेलोजन व्युत्पन्न के भौतिक गुण। डाई हेलोजन व्युत्पन्न के भौतिक गुण। डाई हेलोजन व्युत्पन्न के भौतिक गुण में पहला भौतिक गुण है, यह रंगहीन मधुर गंध वाले द्रव है। दूसरा भौतिक गुण है
जल में बाहरी होते हैं। तीसरा भौतिक गुण है यह जल में अल्प विलेय व कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न के भौतिक गुण में पहला भौतिक गुण है यह रंगहीन और मधुर गंध वाले द्रव्य है, जल में भारी होते हैं, जल में अल्प विलेय या अविलेय और कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय। कार्बनिक विलायक का मतलब जैसे ईथर है, बेंजीन है, एल्कोहल है, ये क्या होते हैं, कार्बनिक विलायक। तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न के 3 भौतिक गुण हैं, यह रंगहीन और मधुर गंध वाले द्रव्य होते हैं, जल में भारी होते हैं और यह जल में अल्प विलेय व कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय। ओके बच्चों, अब देखो डाई हेलोजन व्युत्पन्न के रासायनिक गुण। डाई हेलोजन व्युत्पन्न के रासायनिक गुण। डाई हेलोजन व्युत्पन्न के रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण है जल अपघटन। जल अपघटन देखो जेम डाई हेलाइड जलीय KOH या AgOH के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं और विसिनल डाई हेलाइड इनके साथ अभिक्रिया करके ग्लाइकोल बनाते हैं। जब जेम डाई हेलाइड की अभिक्रिया KOH या AgOH के साथ होगी तो वो तो क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड या कीटोन, और विसिनल डाई हेलाइड की क्रिया KOH या AgOH के साथ होगी तो वो क्या बनाएंगे, ग्लाइकोल बनाएंगे। ओके बच्चों, तो देखो जल अपघटन में देखो जेम डाई हेलाइड जलीय KOH या AgOH के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं। कीटोन का निर्माण करते हैं तथा विसिनल डाई हेलाइड विसिनल या मूलाब डाई हेलाइड ग्लाइकोल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, ग्लाइकोल का। जैसे पहला एग्जाम्पल है CH3 CH Cl और Cl, इसका नाम है एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन क्लोराइड, इसकी क्रिया KOH के साथ कितने लोगे, 2 अणु लोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH OH और OH जो अस्थायी है। कैसा है, अस्थायी। -2 KCl कहाँ हो जाएगा, बाहर। 2 KCl बाहर हो गया और Cl की जगह क्या जुड़ गया, OH और OH, एक प्रकार का जेम डाई हेलाइड है ना। अब देखो
इसमें से जब ये जल का अणु बाहर निकलेगा -H2O, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CHO। इसका नाम है एसीटेल्डिहाइड। क्या नाम है? एसीटेल्डिहाइड। बोलो, जेम डाई हेलाइड KOH के साथ क्रिया करके एल्डिहाइड बनाया कि नहीं बनाया? इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है CH3Cl, Cl और CH3। इसका नाम है आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। इसकी क्रिया वही किससे करवाओगे? 2KOH से। वही -2KCl कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और Cl की जगह क्या जुड़ जाएगा? COH CH3। ये कैसा यौगिक है? अस्थायी यौगिक है। इसमें से जब जल का अणु बाहर निकलेगा -H2O, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम है एसीटोन। बोलो, जेम डाई हेलाइड किसका निर्माण कर रहे हैं? एल्डिहाइड और कीटोन का। अब देखो तीसरा एग्जाम्पल है CH2 CH2 Cl और Cl। इसका नाम है एथिलीन क्लोराइड, जो एक प्रकार का क्या है? विसिनल या मुलाब डाईहेलाइड। इसकी क्रिया वही किससे करवाओगे? 2KOH से। तो वही -2KCl कहाँ हो जाएगा? बाहर। और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CH2OH CH2OH। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है? एथिलीन ग्लाइकोल। ओके बच्चों, तो डाई हेलोजन व्युत्पन्न के रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण था जल अपघटन। जेम डाई हेलाइड जलीय KOH या AgOH के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड या कीटोन का निर्माण करते हैं, तथा विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड किसका निर्माण करेंगे? ग्लाइकोल का। ये दोनों कैसे हेलाइड हैं? जेम है, जिनसे क्या बन रहा है? एल्डिहाइड और कीटोन। और ये कैसा हेलाइड है? विसिनल है, जिससे क्या बन रहा है? ग्लाइकोल। ओके बच्चों, नोट करो। अब देखो, डाई हेलोजन व्युत्पन्न का दूसरा रासायनिक गुण है विहाइड्रो हेलोजनीकरण। विहाइड्रो हेलोजनीकरण। वी का मतलब बाहर, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन। मैंने विलोपन अभिक्रिया भी पढ़ाई थी ना। विहाइड्रो हेलोजनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो देखो, विहाइड्रो हेलोजनीकरण में क्या होता है? डाई हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके एल्काइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्काइन। क्या बनाएंगे? एल्काइन। डाई हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेंगे? एल्काइन का। चाहे वो जेम हो और चाहे विसिनल हो, क्या बनाएगा? एल्काइन। जैसे पहला एग्जाम्पल है
CH3 CH Cl और Cl, इसका नाम है एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन क्लोराइड जो कैसा हेलाइड है? जेम डाई हेलाइड, एक प्रकार का जेम डाई हेलाइड है ना। यह किसके साथ अभिक्रिया करेगा? एल्कोहलिक KOH। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH केवल उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का। आपको बनाना क्या है? एल्काइन। तो देखो क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितने हाइड्रोजन बच गए? 2 प्लस 2HCl। बोलो हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? वी हाइड्रो हेलोजनीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका नाम क्या है? एसीटिलीन। क्या नाम है? एसीटिलीन। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल करोगे, जैसे CH3 Cl Cl और CH3, इसका नाम है आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड, वही किसके साथ क्रिया होगी? एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH, बार बार बोल रही हूँ, एल्कोहलिक KOH किसका कार्य कर रहा है? केवल उत्प्रेरक का। तो देखो इससे क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 हाइड्रोजन बच गए ना, प्लस क्या हो जाएगा? 2HCl, इसका नाम है प्रोपाइन। ठीक है, ये भी कैसा हेलाइड है? एक तरह का जेम डाई हेलाइड। कैसा हेलाइड है? जेम डाई हेलाइड। इसी प्रकार आप तीसरा एग्जाम्पल करोगे, CH2Cl और CH2Cl, इसका नाम है एथिलीन क्लोराइड। एथिलीन क्लोराइड जो बताओ कैसा है? विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड। विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड, ये दोनों तो कैसे थे? जेम थे, क्योंकि एक ही कार्बन से कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं? 2। ये कैसा है? विसिनल है, वही किसके साथ क्रिया करेगा? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? एथीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिलीन, प्लस वही 2HCl कहाँ निकल जाएंगे? बाहर। तो मैंने आपको बताया विहाइड्रोहेलोजनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। डाई हेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं? एल्काइन का। एथिलीडीन क्लोराइड भी किसका निर्माण किया? एसिटिलीन का। आइसोप्रोपिलीडीन प्रोपाइन का। और एथिलीन क्लोराइड भी किसका निर्माण कर रहा है? एसिटिलीन का। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, HCl कितने HCl बाहर निकल गए? 2। बताओ विहाइड्रोहेलोजनीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? हमेशा याद रखना, विहाइड्रोहेलोजनीकरण एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। नोट करो। अब देखो, तीसरा रासायनिक गुण है विहेलोजनीकरण। ये तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण था, और तीसरा रासायनिक गुण है विहेलोजनीकरण। तीसरा रासायनिक गुण है विहेलोजनीकरण। केवल क्या बाहर? हेलोजन। ध्यान रखना, विहेलोजनीकरण
जिंक के साथ क्रिया होगी और मेथेनॉल की उपस्थिति में होगी। चाहे वो जेम हो, चाहे विसिनल हो, चाहे अल्फा ओमेगा हो, तीनों ही डाई हेलाइडों की क्रिया किससे होगी? जिंक के साथ। और किसकी उपस्थिति में होगी? मेथेनॉल की उपस्थिति में होगी। ओके बच्चों, अब सुनो, जेम डाई हेलाइड जिंक धातु के साथ क्रिया करके दुगनी कार्बन संख्या वाली एल्कीन का निर्माण करते हैं। विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड उतनी ही कार्बन संख्या वाली एल्कीन का निर्माण करेंगे। अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड उतनी ही कार्बन संख्या वाली साइक्लो एल्केन का निर्माण करेंगे। ओके बच्चों, तो देखो जिंक धातु के साथ कौन सी धातु के साथ? जिंक के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में जेम डाई हेलाइड जिंक धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में जेम डाई हेलाइड अभिक्रिया करके दुगनी कार्बन संख्या वाली एल्कीन का निर्माण करते हैं। जेम डाई हेलाइड जिंक धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके दुगनी कार्बन संख्या वाली किसका निर्माण करते हैं? एल्कीन का। तथा विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड वही जिंक धातु होगी और वही उत्प्रेरक क्या होगा? मेथेनॉल। विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड समान कार्बन संख्या वाली एल्कीन का निर्माण करते हैं तथा अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड समान कार्बन संख्या वाली साइक्लो एल्केन का निर्माण करते हैं। जिंक धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में जेम डाई हेलाइड अभिक्रिया करके दुगनी कार्बन संख्या वाली एल्कीन का निर्माण करते हैं। विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड समान कार्बन वाली एल्कीन का निर्माण करते हैं, समान कार्बन संख्या वाली। और अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड समान कार्बन संख्या वाली क्या बनाते हैं? साइक्लो एल्केन। तीनों ही कौन सी धातु से क्रिया करेंगे? जिंक धातु से। किसकी उपस्थिति में? मेथेनॉल की उपस्थिति में। ओके बच्चों, तो आप पहला एग्जाम्पल कर रहे हो CH3 CH Cl और Cl। बोलो इसका नाम। एथिलीडीन क्लोराइड। एथिलीडीन क्लोराइड है
वो किसके साथ क्रिया करेगी? जिंक धातु के साथ। CH, Cl और Cl, और ये क्या हो गया? CH3। अब देखो जिंक के भी कितने अणु लोगे? 2। किसकी उपस्थिति में होगी? मेथेनॉल की उपस्थिति में। मेथेनॉल की उपस्थिति में करवाओगे तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस बोलो 2ZnCl2। देखो 2ZnCl2 Cl। तो देखो एथिलीन क्लोराइड किसके साथ क्रिया हो रही है? जिंक के साथ हो रही है। और किसकी उपस्थिति में हो रही है? मेथेनॉल की उपस्थिति में हो रही है। ओके बच्चों, तो देखो मेथेनॉल की उपस्थिति में हो रही है तो 2ZnCl2 कहाँ निकल गया? बाहर। आपने ली कितने कार्बन का हेलाइड है? 2 का। और बन कितने का रहा है? 4 का। बोलो दुगनी कार्बन संख्या वाली एल्कीन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम क्या है? 1 2 3 4। इसका नाम क्या है? 2-ब्यूटीन। क्या नाम है? 2-ब्यूटीन। ये एक प्रकार का कौन सा हेलाइड है? जेम डाई हेलाइड। कैसा हेलाइड है? जेम डाई हेलाइड। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल विसिनल का करोगे। CH2Cl CH2Cl। इसका नाम क्या है? एथिलीन क्लोराइड। क्या नाम है? एथिलीन क्लोराइड। जो बोलो कैसा है? विसिनल या मुलाब। विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड। विसिनल या मुलाब डाई हेलाइड। ये भी किसके साथ क्रिया कर रहा है? जिंक धातु के साथ। और वही किसकी उपस्थिति में कर रहा है? मेथेनॉल की उपस्थिति में। तो बताओ कौन सी एल्कीन प्राप्त हो जाएगी आपको? एथीन प्लस ZnCl2 कहाँ निकल जाएगा? बाहर। ZnCl2 कहाँ निकल जाएगा? बाहर। ओके बच्चों, एथिनील क्लोराइड विसिनल या मुलाब डाइहेलाइड है जिनके साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में। तो कौन सी एल्कीन प्राप्त हुई है? एथीन प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार एल्फा ओमेगा, तीसरा एग्जाम्पल आप किसका करोगे? एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड का। तो देखो तीसरा एग्जाम्पल देखो इसी का, CH2 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 Cl, या ऐसे कर दो Cl CH2 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 Cl। कितने CH2 हैं? 5। क्या नाम हो गया? पेंटामेथिलीन क्लोराइड। पेंटामेथिलीन क्लोराइड, या इसका दूसरा नाम बोलो 1,5-डाईक्लोरोपेंटेन। डाईक्लोरोपेंटेन कैसा हेलाइड है? एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। पेंटामेथिलीन क्लोराइड तो कैसा नाम हो गया? साधारण नाम हो गया। और एल्फा ओमेगा डाइहेलाइड कैसा नाम है? 1,5-डाईक्लोरोपेंटेन कैसा नाम है? IUPAC नाम। देखो 1 2 3 4 और 5 किसके साथ क्रिया होगी? जिंक धातु के साथ। किसकी उपस्थिति में होगी? मेथेनॉल की उपस्थिति में। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? CH2 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 CH2। इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन। क्या नाम है? साइक्लोपेंटेन। प्लस ZnCl2 कहाँ हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, विहेलोजनीकरण में मैंने आपको बताया जेम डाइहेलाइड जिंक धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में क्रिया करके दुगनी कार्बन संख्या वाली एल्कीन बनाता है। विसिनल या मुलाब डाइहेलाइड जिंक धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में क्रिया करके समान कार्बन वाली, 2 ही कार्बन लिए और एल्कीन भी कितने कार्बन की बनी? 2 की। समान कार्बन वाली एल्कीन बनाता है।
तथा एल्फा ओमेगा डाई हेलाइड जिंक धातु के साथ मेथेनॉल की उपस्थिति में क्रिया करके समान कार्बन वाली क्या बनाता है, साइक्लोएल्केन। इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। ओके बच्चों, ये आपके डाई हेलोजन व्युत्पन्नों के रासायनिक गुण कंप्लीट हुए। अब देखो आपका अगला टॉपिक है उपयोग। उपयोग में देखो मोनो व डाई हेलोजन व्युत्पन्न के निम्न उपयोग हैं। मोनो व डाई हेलोजन व्युत्पन्न के निम्न उपयोग हैं। पहला उपयोग है मेथिल क्लोराइड व एथिल क्लोराइड का उपयोग, एथिल क्लोराइड का उपयोग मेथिल सेलुलोज व एथिल सेलुलोज बनाने में किया जाता है। एथिल सेलुलोज बनाने में किया जाता है। मेथिल क्लोराइड व एथिल क्लोराइड का उपयोग किसमें किया जाता है, मेथिल सेलुलोज व एथिल सेलुलोज बनाने में किया जाता है। दूसरा देखो एथिल क्लोराइड का उपयोग, एथिल क्लोराइड का उपयोग टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। तीसरा उपयोग है मेथिल क्लोराइड व एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड का उपयोग, मेथिल क्लोराइड व एथिल क्लोराइड का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के, या ऐसे बोल दो परशीतक व निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है। चौथा है मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के, यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है, संश्लेषण में किया जाता है। पांचवा उपयोग है डाई हेलोजन व्युत्पन्न का उपयोग रबर बनाने में विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। और छठवा उपयोग है मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग, मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग आहार
व औषधि उद्योग में, आहार व औषधि उद्योग में निष्कर्षण विलायक के रूप में किया जाता है। ये हैं मोनो व डाई हेलोजन व्युत्पन्न के उपयोग। निम्न उपयोग है मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड का उपयोग मेथिल सेलुलोज व एथिल सेलुलोज बनाने में किया जाता है। एथिल क्लोराइड का उपयोग टेट्रा एथिल लेड बनाने में किया जाता है। मेथिल क्लोराइड व एथिल क्लोराइड का उपयोग प्रशीतक व निश्चेतक के रूप में किया जाता है। मोनो हेलोजन व्युत्पन्न का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। डाई हेलोजन व्युत्पन्न का उपयोग रबर बनाने में विलायक के रूप में किया जाता है और मेथिलीन क्लोराइड का उपयोग आहार व औषधि उद्योग में निष्कर्षण विलायक के रूप में किया जाता है। ओके बच्चों, आपका डाई हेलोजन व्युत्पन्न कंप्लीट है। डाई हेलोजन व्युत्पन्न की परिभाषा बताई, वर्गीकरण बताया, बनाने की विधि बताई, रासायनिक गुण और उपयोग। आपका डाई हेलोजन व्युत्पन्न कंप्लीट। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ेंगे। बाय।